हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि कुमराल और आपका मेरे चैनल पर बहुत ही स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं जो अभी कोरोना की जो वायरस अभी चालू है, सीजन वायरस का। तो आज हम इसके बारे में ही जानकारी जानने वाले हैं। तो 3 महीने से जो है हमारे भारत देश में लॉकडाउन चल रहा है, अभी भी चल रहा है। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन अभी खत्म होने जा रहा है। अभी जो है कोरोना वायरस के बारे में हमें खुद को ही सेफ्टी करनी है दोस्तों। तो अगर आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है तभी बाहर निकले। अगर आपका कुछ काम धंधा है वो काम धंधा करें, लेकिन अगर कुछ काम ना हो तो घर पर ही रहे दोस्तों, सेफ रहो। और जो आज हम जानकारी देखने वाले हैं वो जो है कोरोना वायरस जो है कोविड 19, इसके बारे में ही कुछ जानकारी देखते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि कुछ भी करंट अगर कुछ घटना घटती है या कुछ भी होता है, फंक्शन या कुछ भी होता है, तो उसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं दोस्तों। किसी भी डिपार्टमेंट की एग्जाम हो, लेकिन जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में हमें जानकारी पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम कोविड 19 जो है पूरे ऑल वर्ल्ड में जो छाया हुआ है, इसलिए कोरोना वायरस कोविड 19 के बारे में प्रश्न पूछना ही पूछना है। इसलिए इस बारे में हमें संक्षिप्त में कुछ जो इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए दोस्तों। तो इसलिए आज हम कोरोना वायरस के बारे में ही जानकारी देखने वाले हैं। तो कुछ मैंने क्वेश्चन निकाले हुए हैं वायरस के बारे में, तो देखते हैं। पहला पहला जो क्वेश्चन है वो है, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है। कोरोना वायरस की जो बीमारी है उसकी बीमारी को क्या नाम गया है। तो इसका सही जवाब है ए, कोविड 19। इसका सही जवाब जो है ए है, कोविड 19। कोविड 19 जो है इसको नाम दिया गया है दोस्तों, कोरोना वायरस की होने वाली बीमारी को। अगला सवाल है, कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस जो है वो क्या है दोस्तों, ऐसा सवाल है। तो कोरोना वायरस जो है इसे एक साइंस की भाषा में पैंडेमिक बोला जाता है। पैंडेमिक पैंडेमिक बोला जाता है दोस्तों कोरोना वायरस को। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों। थैंक यू। अगला सवाल है, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था। तो वैज्ञानिकों ने जो है कोरोना वायरस को सबसे पहले सार्स कोव 2 ऐसा नाम दिया था। सार्स कोव 2 ऐसा नाम दिया था वैज्ञानिकों ने सबसे पहले। लेकिन बाद में जो है इस वायरस को कोविड 19 ऐसा नाम दिया गया है। तो कोविड 19 ये नाम क्यों दिया गया, जो कोरोना है कोरोना का CO लिया गया को, और वायरस का VI और D लिया गया, इसलिए इसका जो नाम पड़ा वैज्ञानिकों ने रखा कोविड 19। बाद में 19 में ये बीमारी आई है इसलिए 19 रखा गया। तो अगला सवाल है, पंजाब ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। जो कोरोना वायरस के बारे में जो है पंजाब ने ऐप लॉन्च किया था, वो कौन सा ऐप लॉन्च किया हुआ है, ऐसा सवाल है दोस्तों। तो देखते हैं। अरे हाँ। तो देखते हैं दोस्तों, जो पंजाब ने जो लॉन्च किया था ऐप, वो है
ऑप्शन है गोवा पंजाब, पंजाब फीड, कोरोना फ्री पंजाब, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है गोवा पंजाब। गोवा पंजाब जो है ये सही ऑप्शन है, सही जवाब है इस सवाल के लिए। अगला सवाल है, कोविड 19 को किसने महामारी घोषित किया है? कोविड 19 जो है इसको, इस महामारी को किसने महामारी घोषित किया है कोविड 19 को? तो कोविड 19 को जो है, जो ऑल वर्ल्ड जो संगठन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जो है कोविड 19 को महामारी घोषित किया हुआ है दोस्तों। तो इसके लिए सही जवाब है ए, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है, छठवां सवाल है, सबसे पहले किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था? जो सबसे पहले जो कर्फ्यू लगाया गया वो किस राज्य में लगाया गया था, ऐसा सवाल है। और ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और तमिलनाडु। और इसके लिए सही जवाब है बी, पंजाब। पंजाब में जो है सबसे पहले कर्फ्यू लगाया गया था दोस्तों। अगला सवाल है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कोरोना वायरस की जो बीमारी हमारे भारत में आई थी उसको महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, ऐसा सवाल है। और इस सवाल का सही जवाब है बी, हरियाणा। हरियाणा ने जो है इस बीमारी को महामारी घोषित की हुई थी सबसे पहले। तो अगला सवाल देखते हैं, भारत में सार्क कोविड 19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहयोग राशि देने की घोषणा की है? कौन से देश में? भारत में। भारत में सार्क कोविड 19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहयोग राशि देने की घोषणा की है? और इसके लिए ऑप्शन है 10 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर और 50 मिलियन डॉलर। तो इसके लिए सही जवाब है दोस्तों ए, 10 मिलियन डॉलर। भारत में जो है सार्क कोविड 19 इमरजेंसी फंड के कितनी सहयोग राशि देने की घोषणा की है, वो जो है 10 मिलियन डॉलर। अगला सवाल है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? ये जो है कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता लाने के लिए सभी ने कौन से ऐप लॉन्च किए थे। व्हाट्सएप ने भी किए थे, गूगल ने भी किए थे। तो कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? और इसके लिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन है इंस्टाग्राम टीवी, इंस्टाग्राम न्यूज, इंस्टाग्राम फीड और है इंस्टाग्राम गो कोरोना। तो इसके लिए सही जवाब है सी, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम फीड जो है, इंस्टाग्राम फीड, वह सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता लाने के लिए, जागरूक करने के लिए? और इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों व्हाट्सएप न्यूज, व्हाट्सएप गो, व्हाट्सएप चैटबॉट और व्हाट्सएप लाइव। और इसके लिए सही जवाब है सी, व्हाट्सएप चैटबॉट। ये जो है सही जवाब है इस क्वेश्चन के लिए। ये जो व्हाट्सएप चैटबॉट है, यह फीचर लॉन्च किया था व्हाट्सएप ने कोरोना के बारे में, वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है,
कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट शुरू किया है? गूगल ने जो है एक कोरोना वायरस के बारे में नई नई इंफॉर्मेशन लोगों को पता चले इसलिए एक जो है वेबसाइट शुरू किया है। उसका नाम है, अभी ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन है google.com कोविड 19, google.com कोरोना, google.com कोरोना वायरस, और लास्ट में है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और इसमें से सही जवाब है ए, google.com कोविड 19। सही जवाब है google.com कोविड 19, यह सही जवाब है। अगला सवाल है सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के द्वारा जिसमें से हम सूक्ष्म जीव देख सकते हैं, वो जो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखती है? कोरोना वायरस की जो संरचना है अभी हमारे माइंड में बैठी हुई है, हम भूल नहीं पाएंगे इस कोरोना वायरस की संरचना को, इसके चित्र को भूल नहीं पाएंगे। इसलिए सबको पता है कि कोरोना वायरस की जो संरचना है वो कैसे दिखती है। तो हमारे देश में जो राजे महाराजे हुआ करते थे, तो उनके जो क्राउन है, ताज है, आज भी हमारे देश में मौजूद है। हम किसी सीरियल में भी देखते हैं ताज पहनते हैं राजा महाराजा। तो उनका जो मुकुट होता है, ताज होता है, वो क्राउन होता है, इंग्लिश में क्राउन कहते हैं। तो वैसा ही जो है इस कोरोना वायरस का जो है उसकी संरचना उसी तरह की हमें देखने को मिलती है माइक्रोस्कोप से। तो इसके लिए सही जवाब है ए, क्राउन। ताज की जैसी इस वायरस की संरचना हमें देखने को मिलती है, दिखती है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? जो वायरस है इसका नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? तो इसके लिए ऑप्शन है अभी क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण। अभी हमने 12 नंबर का क्वेश्चन देखा था, उसमें हमें जवाब मिल गया है क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण कोरोना वायरस पड़ा, ऐसे ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है कीड़े जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण। तो कीड़े जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, हमें पता है स्ट्रक्चर कैसा है, तो संरचना कैसे है। तो सी है अंगूठी जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण, ये भी गलत है। और लास्ट में है चमगादड़ जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण। देखिए दोस्तों, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है अगर एग्जाम में एक सवाल आता है इस तरह का, 13 नंबर का जो सवाल है, ऐसा सवाल आता है तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो कोरोना की बीमारी फैली थी चाइना से, उसके साथ यह भी अफवाह फैली थी कि, अफवाह नहीं, काफी हद तक ये सच भी है कि जो चमगादड़ है, हमारे महाराष्ट्र में इसको वटवागुड़ भी बोलते हैं, तो चमगादड़ से जो है वायरस फैला था। लेकिन इसकी जो संरचना है वो चमगादड़ जैसी नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए सही जवाब है ए, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण। तो इस वायरस का जो स्ट्रक्चर है क्राउन जैसा है दोस्तों। ताज जो होता है राजे महाराजे पहनते हैं, उसके जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण इसको कोरोना वायरस नाम पड़ा है। अगला सवाल है कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? कोरोना वायरस जो है किस बीमारी से संबंधित है, ऐसा सवाल है। और इसके लिए ऑप्शन है ए सार्स, बी मार्स, सी उपयुक्त दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो सही जवाब है ए सार्स जो है, ये भी सही है दोस्तों।
सार्स से भी संबंधित है, और बी का जो ऑप्शन है मर्स, यस मर्स, तो इस बीमारी से भी कोरोना वायरस संबंधित है। तो इसके लिए हमें जवाब है सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। लेकिन ये नहीं हो सकता डी, क्योंकि ये दोनों जो ए बी ऑप्शन है ये सही है, इसलिए हमें सी नंबर का ऑप्शन चुनना पड़ेगा, उपयुक्त दोनों। तो हमने सी चुना हुआ है, उपयुक्त दोनों। अगर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है, और हो सकता है कि सार्स या मर्स में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, तो आपको इन दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा उसको चुनना है, या फिर दोनों रहेंगे तो दोनों को चुनना होगा। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी करते हैं या कोई भी स्टडी करते हैं, तो हम एग्जाम में देखते हैं कि करंट में 5-6 महीने में या 1 साल 2 साल में जो कुछ भी घटना घटी होती है, वर्ल्ड कप जीतो या कोई मिस वर्ल्ड बनी होंगी या कोई मूवी आई होंगी नई अच्छी सी राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिलता है, ऐसी मूवी आई होंगी, तो उसके बारे में हमेशा ही क्वेश्चन सवाल पूछे ही जाते हैं। इसलिए आपको कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी चाहिए चाहिए दोस्तों। तो इस सवाल का जवाब है उपयुक्त दोनों। सार्स और मार्स जो है दोनों कोरोना वायरस बीमारी से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर का सवाल है, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो कोरोना वायरस की जो पहचान है कब हुई थी, इस सवाल का जवाब है 1960। 1960 में जो है यह बीमारी आई थी। अभी जो कोरोना वायरस आया है वो उसका यानी क्या बोल सकते हैं हम, रिलेटिव है, कोरोना वायरस का रिलेटिव है, ऐसा बोल सकते हैं हम। ये जो वायरस है पहले ही 1960 में आया था, लेकिन हमारे पास नहीं आया था, चाइना में आया था। तो अभी हम तो उस वक्त नहीं थे, हम अभी है, इसलिए हमने ये बीमारी देखी है। महामारी कम से कम 100 साल में एक बार तो आती है, और ये बीमारी अगर चाइना ने फैलाई है तो ये बात अलग है, लेकिन जो नेचर है, प्रकृति बोलते हैं हम जिसको, प्रकृति जो है खुद को सेफ या साफ रखने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ करती है, जिससे अभी देखो इंडिया में, भारत में ही देखो, कोरोना वायरस से 3 महीना लॉकडाउन था। जो हम इतने सालों से नहीं कर पाए वो कोरोना वायरस ने कर दिखाया। सोशल मैसेज दिया, गरीब श्रीमंती का जो डिफरेंट है, कितने गरीब कितना नीचे है, श्रीमंत जो है बिजनेस वाले पैसे वाले वो कितने ऊपर है, ये हमें अभी देखने को मिल रहा है लॉकडाउन की वजह से। और जो है वातावरण जो है, दिल्ली में कितना प्रदूषण था, बहुत सा अभी प्रदूषण खत्म हो गया है। गंगा नदी देखो, गंगा नदी को हम कभी साफ नहीं कर पा रहे थे, इतना पैसा खर्चा होकर भी, लेकिन अभी बिना पैसे से गंगा नदी भी साफ हो गई है। और प्रदूषण जो है अभी लॉकडाउन में बहुत खुले में ऐसा हवा मिल रही थी, प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं था। अभी थोड़ा थोड़ा जो प्रदूषण है अभी हो रहा है। तो इस बीमारी की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है 3 महीने में। जिनको कुछ काम धंधे की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था, वो फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। प्रकृति ने बहुत कुछ सिखाया है हमें आज तक, और 3 महीने में बहुत कुछ सिखाया गया। तो पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी, इस सवाल का सही जवाब है 1960 में। अगला सवाल है, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या है? कोरोना वायरस के जो मुख्य लक्षण है वो क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन है, ए बुखार, बी खांसी, सी सांस लेने में तकलीफ, डी उपयुक्त सभी। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, बुखार। कोरोना वायरस जो है, हमने 3 महीने में इतनी बहुत सी जानकारी ली हुई है कि ये सवाल देख के ही, ऑप्शन देखने के बाद
हम सबको पता चल ही गया होंगे कि आंसर क्या है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। बुखार जो है, कोरोना वायरस होने के बाद हमें कुछ दिनों में 15 डेज का 14 डेज का टाइम है, 14 दिन का, कि इन दिनों में हमें कोरोना के लक्षण दिख सकते हैं। अगर यह दौर गुजर गया तो हमें लक्षण ने ऐसा घोषित हो जाता है। तो बुखार जो है, हमें अगर किसी से कांटेक्ट आता है तो हो सकता है किसी से पॉजिटिव वाले लोग हमें कोरोना वायरस गिफ्ट दे सकते हैं। तो इसलिए जो लक्षण है, बुखार हो सकता है, खांसी, गले में खांसी होती है, तो ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन कोरोना के ही लक्षण नहीं हो सकते दोस्तों। ये साधारण हमें डेली वाली, अभी बारिश का मौसम चालू है, साधारण खांसी भी या बुखार भी हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता है, बुखार या खांसी होती है, तो हमें जल्द से जल्द मेडिकल स्टोर या अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए दोस्तों। हमारी सेफ्टी के लिए यही अच्छा है। नहीं तो ऐसा जनरली क्या होता है, हमारी तबीयत बिगड़ती है, कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि अपने भारत देश में जो है, प्रकृति से हम इतना मैच्योर हो गए हैं, हमारी प्रकृति इतना हमको सपोर्ट करती है कि हमारे देश में इतने गरीब, इतने गंदगी है कि बहुत ही हद से बाहर गंदगी है, लेकिन हमारे लोग गंदगी के कारण ज़्यादातर बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हम लोगों को ऐसी ऐसी क्या बोल सकते हैं उसको, हम अभी मैच्योर हो गए उसके साथ, रिलेटिव हो गए उसके साथ, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसलिए हमें बुखार या खांसी से ज़्यादातर तकलीफ नहीं होती है, 2-4 दिन में एडजस्ट हो जाती है। तो बुखार या खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ, ऐसा कुछ साधारण होता है, तो हम रोज सुबह शाम को अगर गर्म पानी पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, तो ये चले जाएंगे, या फिर ऐसे ही पिएंगे तो ये नहीं हो पाएंगी, और हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है शरीर की, वो भी गर्म पानी पीने से स्ट्रांग रहती है। तो ये जो लक्षण है, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, तो ये जो है, ये तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसलिए हमें जो इस सवाल का आंसर है वो चुनना होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि बुखार है, ये भी कोरोना वायरस के लिए मुख्य लक्षण है, खांसी भी एक लक्षण है, और सांस लेने में तकलीफ है, ये भी लक्षण कोरोना वायरस में पाया जाता है। इसलिए हमें चुनना है उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? अभी हमने पूरी इंफॉर्मेशन देखी है, आपको जवाब भी पता ही है, लेकिन अभी हम देखते हैं जवाब। कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो इसके लिए ऑप्शन है N1H1, इबोला, सार्स कोविड 2, और लास्ट का ऑप्शन है कोविड-19। तो हमें पता ही है आंसर क्या है, डी है लास्ट का, कोविड-19। ये जो है सही जवाब है। कोविड-19 के लिए कोविड-19 ही वायरस जिम्मेदार है कोरोना वायरस के लिए। अगला सवाल है, किस राज्य ने कोविड-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू की है? हमारे इंडिया में, भारत देश में जो है, किस राज्य ने कोविड-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू की है? और ऑप्शन है इसके लिए महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए सही जवाब जो है डी, बी, इसके लिए सही जवाब है बी, दिल्ली। दिल्ली जो स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस राज्य ने कोविड-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू की है। अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर का सवाल है, 19, कोरोना वायरस के नए वायरस को स्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? अब ये सवाल आईएमपी हो सकता है हमारे लिए।
देखते हैं कोरोना वायरस के नए वायरस को अभी जो आया है स्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है। और इसका सही जवाब है 2019 एन कोव। ये जो नाम है ये कोरोना वायरस के लिए दिया गया है। अगला सवाल है फेसबुक ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है। 20 नंबर का सवाल, लास्ट का ही सवाल है ये। फेसबुक ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है। और इसके लिए ऑप्शन है ए कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, बी कोरोना वायरस टिप्स और सी है कोरोना वायरस न्यूज और डी है नन ऑफ देम। तो इसके लिए सही जवाब है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। ये जो फीचर है ये फेसबुक ने भारत में जो है हमारे ये फीचर लॉन्च किया है लोगों को जागरूक करने के लिए। कोरोना वायरस जो है उसके बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर यह फीचर लॉन्च किया हुआ है दोस्तों। तो अभी हमने दोस्तों 20 क्वेश्चन देखे हैं कोरोना वायरस के बारे में। अभी आपको अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस भी कर दो। अगली बार इसी विषय पर हम कुछ क्वेश्चन निकाल कर लाएंगे आपके लिए। और हाँ, तो अब तब तक के लिए हम बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।